नमस्कार साथियों, यूनिवर्सिटी स्पेशल वीडियो श्रृंखला भाग 2 में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र मीणा आज आपसे उच्च शिक्षा के बारे में बात करने जा रहा हूं। उच्च शिक्षा किसी भी मुल्क के निर्माण और उसकी प्रगति में एक अहम हिस्सा जो है निभाता रहा है। उच्च शिक्षा को लेकर अगर हम लोग बात करें तो उच्च शिक्षा अपने आप में ज्ञान के उत्पादन में या प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज जिसे हम लोग कहते हैं, उसी प्रक्रिया का सबसे अहम पहलू है। उच्च शिक्षा को लेकर के देश भर के भीतर तमाम शिक्षण संस्थान जो है मौजूद हैं और ये शिक्षण संस्थान इस मुल्क को ज़्यादा समावेशी, ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि उच्च शिक्षा में खास करके जो परास्नातक है, मास्टर्स जिसे हम लोग कहते हैं, कि उसमें किस तरीके से एडमिशन लिया जाए, किस तरीके से उच्च शिक्षा के इन संस्थानों तक जो है पहुंचा जाए। तो अगर हम लोग बात करें तो मास्टर्स बेसिकली 3 विषयों में होता रहा है। एक जिसमें कि एमए है, दूसरा आपका एमएससी और तीसरा एमकॉम। ये अभी तक 2 साल का जो है एक डिग्री प्रोग्राम होता था, जो कि अब नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से इसको घटा करके 1 साल किया जा रहा है। और ये कहने में आ रहा है कि सरकार जो है जुलाई 2021 से नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रही है। जिन विश्वविद्यालयों में ये शिक्षा नीति लागू होगी, अभी फिलहाल इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा प्राप्त शिक्षण संस्थानों में ये नीति लागू होने जा रही है। आने वाले दिनों में ये देश भर के तमाम शिक्षण संस्थानों में ये नीति लागू होगी और ऐसे में ये पूरा का पूरा डिग्री प्रोग्राम 2 साल से घट करके 1 साल का होने जा रहा है। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें तो ये उच्च शिक्षा के जो संस्थान हैं, इसकी में जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन, इनमें जहाँ तक पहुँचने के लिए जो हमें मिनिमम डिग्रियाँ चाहिए, वो किसी भी विषय में, चाहे आप बीएससी हो, चाहे आपका बीए हो या फिर बीकॉम हो, उसकी डिग्री का होना जो है एकदम से जो है अनिवार्य है। अगर हम लोग उच्च शिक्षा के इन संस्थानों की बात करें जहाँ पर कि सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ और साइंसेज डिसिप्लिन के भीतर जो है मास्टर्स की डिग्री प्रोवाइड की जाती है, तो देश भर के लगभग 52 जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जहाँ से हम लोग ये उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है हम लोग देख सकते हैं कि देश के तमाम जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या बाकी के जो इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ से भी हम लोग ये डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का अगर हम मोटा मोटी जिक्र करें तो जिनमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, अलीगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसी कुछ संस्थान हैं जिनका कि जिक्र यहाँ हम विशेष तौर पर करना चाहेंगे। इसके साथ साथ और भी तमाम शिक्षण संस्थान हैं जहाँ से आप ये डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का भी मकसद यही है कि किस तरीके से हम अपनी जो भूमिका है ज्ञान के उत्पादन में हम किस तरीके से अपना जो है योगदान दे सकते हैं, और उन संस्थानों, ये वो संस्थान है जहां पहुंच करके हम अपना बेहतरीन कंट्रीब्यूशन, अपना बेहतरीन योगदान दे सकते हैं। अगर यहां पर पहुंचने का जो रास्ता है, उस रास्ते को हम लोग देखने की कोशिश करें तो इनका रास्ता, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि बीए के बाद या बीएससी या बीकॉम के बाद हम लोग यहां तक पहुंच सकते हैं। इसकी जो प्रवेश की प्रक्रिया है उसको अगर हम लोग देखें तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की प्रवेश की प्रक्रिया जो है अलग अलग जो है होती रही है। हालांकि 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिनकी कि 2009 में केंद्र सरकार ने स्थापना की थी, वहां पर एक सेंट्रलाइज एडमिशन की प्रक्रिया जो है फॉलो की जाती है। फरवरी से लेकर के जुलाई के मध्य में इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए जो है एडमिशन जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होती है। इस बीच जो है हम लोग देखते हैं कि जो है आपकी प्रवेश की परीक्षाएं आयोजित होती हैं, उनके रिजल्ट्स आते हैं और उसके बाद कुछ विषयों में जो है साक्षात्कार की भी प्रक्रिया जो है अपनाई जाती रही है। अगर हम लोग बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो हर एक यूनिवर्सिटी अपने लेवल से सब्जेक्ट के हिसाब से जो है प्रवेश की प्रक्रिया लेती रही है। अगर हम साइंस डिसिप्लिन की बात करें तो वहाँ पर जो है इंटरव्यू की भी प्रक्रिया फॉलो की जाती है। उसके साथ ही साथ कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें कि ये साक्षात्कार की प्रक्रिया जो है अपनाई जाती रही है। अब दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो सीटों की संख्या को अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग विश्वविद्यालयों में सीटों का जो नंबर है वो अलग अलग है, जहां 30 से लेकर के 300 तक सीटें जो है
एमए के दौरान जो है होती हैं। कई विषय ऐसे हैं जहाँ पर कि 30 का नंबर है। कई यूनिवर्सिटी है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, छोटा है, तो वो 30 से लेकर के 50 तक है। और जहाँ बड़े विश्वविद्यालय जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय, वहाँ पर मास्टर्स के दौरान कुछ डिसिप्लिन ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर कि 300 से 400 तक सीटें होती है। मसलन हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय हैं जहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में इतने ज़्यादा एडमिशन हो रहे हैं। अगर हम लोग इसके पूरे के पूरे जो प्रक्रिया है उसको देखें, इसमें एंट्रेंस की जो प्रक्रिया है उसको देखें, तो हर विषय को जो है अलग अलग जो है सिलेबस है, उसकी वेबसाइट पर वो सिलेबस आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसमें मैक्सिमम जो सवाल हैं वो वैकल्पिक पैटर्न पर होते हैं, उनका आंसर आपको करना होता है। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे यूनिवर्सिटीज़ के भीतर वैकल्पिक के साथ साथ रिटन एग्जाम भी आपसे लिया जाता है। इसके साथ साथ और भी कुछ यूनिवर्सिटियां जहां पर कि ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। भाषा के स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो मास्टर्स के दौरान एमए के लिए हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में आप जो अगर पारंगत हैं तो आसानी से अपना जवाब जो है दे सकते हैं। लेकिन साइंस की अगर हम लोग बात करें या प्रोफेशनल कोर्सेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर इंग्लिश का आना जो है एक अनिवार्य रूप से माना जाता रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें खास करके जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में, वहाँ ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस के साथ साथ जो है विदेशी भाषाओं में भी जो है मास्टर्स आपको कराया जाता रहा है। और उसके साथ साथ कुछ नए कोर्सेज जैसे जैसे नई शिक्षा नीति को केंद्र सरकार लागू करने जा रही है, उसी के हिसाब से कुछ नए कोर्सेज को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और उन भाषाओं में भी जो है मास्टर्स की प्रक्रिया जो है अपनाई जाएगी। जैसे ही साक्षात्कार की प्रक्रिया कंप्लीट होती है और फाइनल रिजल्ट आने शुरू होते हैं, उसके बाद जो मिनिमम आपसे डॉक्यूमेंट जो कागजात जो एडमिशन के दौरान जरूरी होते हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो आपकी 10वीं 12वीं और बीए या बीएससी या बीकॉम की जो मार्कशीट हैं और उसके साथ साथ जो उनके डिग्री जो है वो उनकी भी रिक्वायरमेंट आपसे मांगी जाती है। साथ ही साथ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन जहां से आपने पहले पढ़ाई की है वहां से जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है। अगर आप सोसाइटी के जो पिछड़ा तबका है उससे आते हैं, एसटी एससी ओबीसी तबके से अगर आप आते हैं तो वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का होना लाजमी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसमें होना उसका लाजमी है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें तो पता चलेगा कि जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है या ओबीसी का जो कैटेगरी है उसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट भी होना लाजमी है, जो कि हम लोग अक्सर जो है देखते रहते हैं। दूसरी एंटी रैगिंग कमेटी या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको कि एडमिशन के दौरान आपसे मांगा जाता रहा है। अगर हम इन विश्वविद्यालयों की फ़ीस का जिक्र करें तो तमाम विश्वविद्यालयों का फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम से डिफरेंट है। जहां जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय आपसे मास्टर्स के दौरान मात्र 275 रुपये पर सेमेस्टर की फ़ीस लेता है, वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थान या जो बाकी की यूनिवर्सिटियां हैं वहां पर आपसे 10,000 से लेकर के 20,000 के बीच में फ़ीस जो है आपसे ली जाती है। अगर हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें तो तमाम विश्वविद्यालय अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो है आपको हॉस्टल प्रोवाइड कराते हैं, जहां जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय आपके आउट स्टेशन स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है आपको हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। वहीं डीयू आपको सीमित जो है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से सीमित छात्रों को ही जो है हॉस्टल फैसिलिटी दे पाता है। इसी तरीके से जामिया की भी हम लोग बात करें या अलीगढ़ की बात करें या हैदराबाद की बात करें तो उनके पास भी अपने सीमित संसाधन होने की वजह से हॉस्टल की फैसिलिटीज जो है सीमित जो है छात्रों तक ही जो है मिल पाती है। लेकिन एक चीज़ और हम लोगों को ध्यान में रखनी होगी, जो छात्र चाहे वो किसी भी सोसाइटी के किसी भी तबके से बिलोंग करते हों और अगर उनकी आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं है तो ऐसे में सरकार की तरफ से जो है कई तरीके की स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप का प्रबंध किया गया है, जिसमें कि MCM मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। उसके साथ साथ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़ है। उसके साथ साथ नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ ST स्टूडेंट्स हैं। खुराना प्रोग्राम फॉर स्कॉलरशिप हैं। चीफ मिनिस्टर अर्बन लीडरशिप फेलोशिप्स हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड जैसी फेलोशिप और भी तमाम तरीके की लगभग 20 से ज़्यादा फेलोशिप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान भारत सरकार या राज्य सरकारें जो प्रोवाइड करती रही हैं। इसके साथ साथ और भी तमाम संस्थान हैं जो प्राइवेट संस्थान हैं या NGOs हैं या और भी अलग अलग जो है पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के नाम से भी जो है फेलोशिप की सुविधाएं आपको दी जाती रही है। तो ये
ये मोटा मोटी चीज़ें हैं जिनको कि हमें ध्यान में रख करके अपनी जो तैयारियां हैं वो की जानी चाहिए। अगर हम लोग देखें कि पोस्ट जो ग्रेजुएशन है इसका अगर महत्व को अगर लेकर के अगर बात करें, तो आप अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा जो है पाना चाहते हैं, या रिसर्च जैसी जो है शोध जैसे कार्य में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन का होना बेहद लाजमी है। और आने वाले दिनों में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि मास्टर्स के दौरान और भी थीसिस राइटिंग जैसे प्रक्रियाओं को जो है अपनाने की बात चल रही है और नई शिक्षा नीति का वो हिस्सा भी है। तो ऐसी चीज़ें भी हम लोगों को आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ अगर देखें कि हम लोग विश्वविद्यालयों में या कॉलेज लेवल पर अपने आप को पढ़ाने लिखाने के काबिल मानते हैं, और जो कि हम लोग तमाम लोग हैं भी, तो उसके लिए भी ये डिग्री बेहद अहम है। इसके साथ साथ अगर आप तमाम तरीके का और फ्रीलांसर जो है रिसर्च स्कॉलर के बतौर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये डिग्री बेहद अहम है। सरकारी नौकरियों के हिसाब से भी देखें तो अगर आप बाकी के शिक्षण संस्थानों की बात करें या स्कूल लेवल की शिक्षा की बात करें, तो उसके लिए भी ये बेहद अहम डिग्री है। तो मोटा मोटी इस वीडियो में बताने का मकसद यही था कि हम किस तरीके से, हमारा क्या प्रक्रिया हो सकता है जिसके जरिए हम इन उच्च शिक्षण संस्थानों तक पहुंच सके। दूसरी बात, ये उच्च शिक्षण संस्थान इसलिए भी बेहद जरूरी है कि यहाँ पहुंच करके हम लोग जो पिछड़े तबके से आते हैं, जो सोसाइटी का जो सोशली तौर पर पिछड़ा तबका हो या आर्थिक तौर पर पिछड़ा तबका हो या भाषाई आधार पर या जेंडर के आधार पर अगर एक पिछड़ा तबका है, और इतना जो है विविधता से भरे समाज में हम अगर एक समावेशी समाज बनाना चाहते हैं, एक लोकतांत्रिक समाज बनाना चाहते हैं, और एक ये हायरार्कीज को अगर हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि हम इन उच्च शिक्षण संस्थानों तक पहुंचें, पढ़ें, अपने आप को समझें और इस मुल्क के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकें। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग रिसर्च से संबंधित जानकारियाँ भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। उसके साथ साथ हम लोग जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में किस तरीके से आप एडमिशन पाएँ, उसकी क्या प्रक्रिया, उसके लेकर की बातचीत होगी। उसके साथ साथ हम लोग जो है स्कॉलरशिप से जुड़ी हुई जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। यदि आप इससे जुड़ी हुई और जानकारियाँ चाहते हैं, तमाम विश्वविद्यालयों के लिंक आप जानना चाहते हैं, फेलोशिप से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं, तो उनकी सारी जो डिटेल है डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं। वहाँ से वो तमाम जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।